साथियों, नया वर्ष मुबारक हो। आज बात करेंगे भारत की प्रथम शिक्षिका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट द्वारा सम्मानित है। उसको प्रथम शिक्षिका क्यों कहा जाता है? उसका जन्म कब हुआ था? उसने शिक्षा कहाँ ग्रहण की थी? जब भारत में मनवादी व्यवस्था के अनुसार, मन स्मृति के अनुसार सिर्फ ब्राह्मणों को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार था, लेकिन ब्राह्मण महिलाओं को भी शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार नहीं था। उस समय ऐसी कौन सी महिला थी जिसने शिक्षा ग्रहण किया और उसको शिक्षा ग्रहण करने में किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ा? उसको अपना घर छोड़ना पड़ा, उसको अपने संपत्ति छोड़नी पड़ी, दूसरों के घर में रह करके उसने शिक्षा दी और ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उसे सम्मानित भी किया है। उसे बेस्ट टीचर का खिताब भी दिया है और वो बहुजन शिक्षिका है। उसका नाम है सावित्रीबाई फुले। साथियों, सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 में नए गांव सतारा, जिला सतारा और राज्य महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी उम्र बहुत लंबी नहीं थी। इनका परिनिर्वाण 10 मार्च 1897 में हुआ। इस तरह इनकी कुल आयु 66 वर्ष है। इनकी 1840 में 9 वर्ष की उम्र में ज्योतिबा फुले से शादी हो जाती है। जब शादी होती है उस समय इनकी उम्र कितनी है? मात्र 9 वर्ष। और ज्योतिबा फुले की उम्र थी 13 वर्ष। ज्योतिबा फुले को पढ़ने का शौक था। अब आप कहेंगे, जब शिक्षा ब्राह्मणों के अलावा नहीं थी तो इनको शिक्षा कैसे मिली, कैसे पढ़ सके? हाँ साथियों, ये बहुत अच्छा प्रश्न है और इसका उत्तर है 1813 में। यहाँ पे जब ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश गवर्नमेंट आई है तो 1813 में पहला चार्टर एक्ट उन्होंने लागू किया था और 1 लाख रुपया शिक्षा के लिए उन्होंने व्यय किया था। इसके बाद ब्रिटिश सरकार ने 1835 में इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू किया था और ये था लॉर्ड मैकाले ने। ये जो इंग्लिश एजुकेशन एक्ट लागू हुआ, इसके द्वारा भारत में सभी जातियों को, सभी धर्मों को शिक्षा मिलना शुरू हुआ और उसी के तहत, उसी अधिकार के तहत ज्योतिबा फुले को शिक्षा मिली। ज्योतिबा शिक्षित होने के बाद जब ये शहर घूमने जाते थे उस समय देखते थे ब्रिटिश सरकार की औरतें जो भारत में आती थी, वो शिक्षिकाएं भी थी, वो अधिकारी भी थी। ये देखकर ज्योतिबा फुले के अंदर एक जिज्ञासा और अपनी पत्नी को अध्यापिका बनाने का निर्णय लिया, संकल्प लिया और घर आकर उन्होंने अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले से बात की पढ़ने की। सावित्रीबाई फुले ने उनका प्रस्ताव सहर्ष स्वीकार किया, शिक्षा घर में ग्रहण की। इसके बाद उन्होंने ब्रिटिश गवर्नमेंट के स्कूलों में भी शिक्षा ग्रहण की है। ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल थे, इस तरह सावित्रीबाई फुले ने प्रथम शिक्षा घर पर प्रतिष्ठित और पुणे में तथा अहमदनगर में प्रशिक्षण इन्होंने लिया है। अहमदनगर में अमेरिकी मिशनरी संस्थान में भी इन्होंने शिक्षा ग्रहण की है। इसके बाद जब इन्होंने अपने समाज के, बहुजन समाज की, जिनको शिक्षा से वंचित रखा गया था, शूद्रों की महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया तो मनवादी व्यवस्था के घातक लोग ने इनका विरोध किया और इनकी शिकायत इनके ससुर यानी ज्योतिबा फुले के पिता गोविंद राव से किया कि आपका बेटा और बहू धर्म विरोधी काम कर रहे हैं, इन्हें रोकिए।
उनके रोकने पर ये लोग नहीं माने। मनवादी लोगों का गोविंद राव पर दबाव पड़ा और उन्होंने ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले के सामने दो विकल्प रखे। यदि पहला विकल्प था कि आप शिक्षा देना बंद कर दें, शूद्रों को शिक्षा देना बंद कर दें, सिर्फ ये ब्राह्मणों का अधिकार है शिक्षा ग्रहण करना, और यदि आप इस बात को नहीं मानते हैं तो दूसरी जो शर्त थी, विकल्प था कि आप घर से और संपत्ति से बेदखल कर दिए जाएंगे। इन दो प्रस्ताव में आपको एक प्रस्ताव स्वीकार करना है। ज्योतिबा फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले ने घर छोड़ना, संपत्ति छोड़ना स्वीकार किया, लेकिन शिक्षित करना अस्वीकार किया कि हम शिक्षित करेंगे, ये स्वीकार किया। और घर छोड़ना भी स्वीकार किया, घर छोड़ देंगे लेकिन हम शिक्षा देना नहीं छोड़ेंगे। अब इनका साथ कौन देता है? फातिमा बेग। फातिमा बेग अपना घर भी देती हैं रहने के लिए और स्कूल चलाने के लिए भी, और इनके साथ वो शिक्षिका का काम भी करती हैं, पढ़ाती भी है। तो दूसरी शिक्षिका जो बनी वो फातिमा बेग इनके साथ। अब बात आती है कि इन्होंने पहला स्कूल लड़कियों के लिए कब स्थापित किया? 1848 में, और इसके बाद 1851 और लगातार 18 स्कूल इन्होंने स्थापित किए, सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले ने। ब्रिटिश सरकार ने चूंकि 1813 और 1835 में शिक्षा का बढ़ावा के लिए जो एक्ट बनाया था उसका सबसे ज्यादा पालन ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले कर रही थी। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इनके स्कूलों का निरीक्षण किया और इनको इस कार्य के लिए सम्मानित भी किया है। बेस्ट टीचर का सम्मान भी दिया है। यहाँ नहीं, यहीं तक नहीं, इनकी एक शिक्षिका यानी शिष्या लुई साल्वे, जो कक्षा 4 की बालिका थी, शिष्या थी, उसने एक निबंध लिखा था। वो निबंध इतना यानी लोकप्रिय हुआ, पेपरों में उसे प्रकाशित किया गया, जिससे ब्रिटिश गवर्नमेंट ने उस बालिका को उस निबंध के लिए सम्मानित किया था। तो ये ज्योतिबा फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले, जो विवाह के समय अशिक्षित थी, बगैर पढ़ी लिखी थी, ज्योतिबा फुले ने उनको घर पर शिक्षा दी। फिर अमेरिकी मिशनरी स्कूलों में शिक्षा दिलाने के बाद उसे अध्यापिका बनाया और समाज के लोगों को, उन लोगों को जिसे मनवादी लोग शिक्षा से दूर रख रहे थे, शिक्षा के स्कूल के पास नहीं जाने दे रहे थे, शिक्षा और खासकर लड़कियों को, औरतों को, जो दुनिया की आबादी या कहें भारत की 50% आबादी है, उनको शिक्षा से वंचित रखा था। उनको शिक्षित करने के लिए उन्हें तरह तरह के कष्ट उठाने पड़े, घर छोड़ना पड़ा, संपत्ति छोड़नी पड़ी, दूसरे के यहाँ रहकर शिक्षा दी। घर से आते जाते उन पर कीचड़, गोबर फेंका जाता था, ईंटा पत्थर फेंके जाते थे। इसलिए वो शिक्षा की देवी, प्रथम अध्यापिका, प्रथम शिक्षिका आदि नामों से, आदि सम्मानों से सम्मानित की जाती हैं और उन्हें भारत का 85% जनता प्रथम शिक्षिका देवी के नाम से उनकी आराधना करता है, उन्हें मानता है। और आज उनका जन्म दिवस है। बड़े धूमधाम से पूरे भारत में ही नहीं, भारत के लोग जिन देशों में ये 85% वाले जिन्हें शिक्षा से वंचित रखा गया था, वो जहाँ भी हैं, जिन देशों में भी हैं, वहाँ पर आज सावित्रीबाई फुले का जन्म दिवस बड़े धूमधाम से मना रहे हैं और इनको प्रथम शिक्षिका के सम्मान से, मान से प्रथम शिक्षिका देवी के रूप में सम्मानित कर रहे हैं। तो साथियों, ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें तथा ये भी बताएं, ये ब्रिटिश गवर्नमेंट ने
ये शिक्षा का महत्व और इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1935 में लागू न किया होता तो न ज्योतिबा फूले पढ़ पाते, न सावित्रीबाई फूले पढ़ पाते। इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी हम धन्यवाद देंगे कि उन्होंने भारत में आकर के यहाँ की 85% जनता जो शिक्षा से वंचित रखी गई थी, जिसमें 50% तो महिलाएं हैं, किसी समाज की, मनुवादी समाज की भी महिलाएं शिक्षा से वंचित थी। दोस्तों, ये सबसे बड़ी बात है कि मनुवादी समाज की महिलाएं भी शिक्षा से वंचित रखी गई थी और बहुजन समाज की महिलाएं तो बहुजन समाज ही और उनकी महिलाएं वो भी शिक्षा से वंचित थी। इन सब को शिक्षित करने का शिक्षा का अधिकार 1835 ब्रिटिश एक्ट, ब्रिटिश सरकार ने जो एक्ट चालू किया था, लागू किया था, इंग्लिश एजुकेशन एक्ट के द्वारा दिया था और इसका भरपूर उपयोग लाभ ज्योतिबा फूले, सावित्रीबाई फूले ने उठाया और वो किसी ताकत, किसी भय, किसी डर के सामने झुकी नहीं और उन्होंने अपना जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया। इससे हमारे समाज के लोगों को सीखना चाहिए कि अच्छे कार्य के लिए बाधाएं कितनी भी आए, लेकिन अपने संकल्प से, अपने मिशन से नहीं हटना चाहिए। इसका उदाहरण आप ले सकते हैं बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। उन्होंने एक संकल्प लिया था कि उच्च शिक्षा लेंगे और भारत का इस सड़े हुए कानून को, जो 85% के खिलाफ है, महिलाओं के खिलाफ है, 90% लोगों के खिलाफ है, उस कानून को बदलेंगे। इसके लिए उन्हें कौन कौन सी परेशानियां नहीं उठानी पड़ी, कितना अपमान उनको नहीं सहना पड़ा, लेकिन उन्होंने जो संकल्प लिया था उसे पूरा किया और जो अपनी माँ से कहते थे, मैं ऐसी किताब लिखूंगा जो इस व्यवस्था को बदल देगा और सबको बराबरी का अधिकार देगा। और वो किताब उन्होंने लिखी, वो किताब उन्होंने लिखी, वो किताब उन्होंने लिखी। उस किताब का नाम था भारत का संविधान, उस किताब का नाम था भारत का संविधान, उस किताब का नाम था भारत का संविधान। तो साथियों, इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश की राह चैनल को सब्सक्राइब करें। जय भीम, जय भारत।